डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च को हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। एक्शन रिसर्च एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जो प्रैक्टिशनर यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अपने कंटेक्स्ट में सॉल्व करने के लिए। एक्शन रिसर्च में पहले हम प्लान करते हैं, एक्शन लेते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर रिफ्लेक्शन के थ्रू हम जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें कोलैबोरेशन होता है बिटवीन रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स के बीच में। पहले इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं इंटरवेंशंस और फिर एवेल्यूट किया जाता है आउटकम्स को, और उसके उपरांत जो भी हमारे प्रैक्टिसेस होती हैं उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, उसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं पहला। इस एग्ज़ाम्पल में आप ये देखिएगा कि किस तरह एक टीचर एक्शन रिसर्च को अपनी क्लास में यूज़ करते हैं। जैसे एक टीचर है तो उसने नोटिस किया कि जो उसकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को समझने में प्रॉब्लम आती है। तो उसने एक एक्शन रिसर्च कंडक्ट की और उसने बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई किया कई हफ्तों तक। उसने पहले डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए बच्चों को, उसके अलावा ग्रुप वर्क कराया और हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराई, यानी कि उनको खुद से कहा कि तुम इसे प्रैक्टिस करके देखो। यानी मैथ्स के जो बच्चों में प्रॉब्लम आ रही थी उसको कहा, खुद उसने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए और स्वयं प्रयास करने के लिए दिया। तो हर एक प्रकार के इंटरवेंशन के बाद में उसने डेटा कलेक्ट किया कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है और उनका इंगेजमेंट किस तरीके का है। उसने रिफ्लेक्शन और एनालिसिस के माध्यम से पता लगाया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का जो एक कॉम्बिनेशन है, अगर उनको इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाए और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई जाए, एक्टिविटीज़ करवाई जाए, तो वो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो पहले उसने प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, उसके बाद में उसने अवलोकन के बाद में अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ अपनाई और रिज़ल्ट के तौर पर उसने ये डिसाइड किया कि बच्चे जो हैं इस तरह से सीखेंगे। तो जो अब वो फ्यूचर के लेसन प्लान्स बनाएगी तो उसमें इसी प्रकार की टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को वो अपनाएगी जिससे बच्चे अंडरस्टैंड कर पाएँ और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये चाहता है कि बच्चों में जो मोटापा है वो एक पर्टिकुलर एरिया में उसको कम करना है। तो उसने एक्शन रिसर्च कंडक्ट की और अभी देखिएगा आप इसको, और उसने डिफरेंट इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट किया। किस तरह से प्रमोट करने के लिए हेल्दी ईटिंग, के वो अच्छा खाना खाएं, जंक फूड, फास्ट फूड इत्यादि ये ना लें, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। उसने ऑर्गेनाइज़ करी वर्कशॉप पेरेंट्स के साथ मिलकर न्यूट्रिशन पर और कुकिंग हेल्दी मील्स के बारे में। और उसने कोलैबोरेट किया लोकल स्कूल से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी कराएं उनके कॉलेज मतलब स्कूल के दौरान करिकुलम के साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी कराएं। और उसने इस्टेब्लिश किया कम्युनिटी गार्डन ताकि वो फ्रेश प्रोड्यूस को इंक्रीज़ कर पाएँ। तो इस सारी प्रोसेस के दौरान उन्होंने डेटा को भी कलेक्ट किया कि किस तरीके से डाइटरी हैबिट्स जो हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल्स हैं, और BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स जो है बच्चों में किस तरीके का हो रहा है। यानी कि जो एक प्रॉब्लम थी ओबेसिटी की, उसको उन्होंने पहले देख लिया, उसके बाद में स्कूल्स और पेरेंट्स और बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने इस तरीके के काम किए और साथ ही साथ डेटा भी उन्होंने कलेक्ट कर लिया। अब इस डेटा को उन्होंने एनालाइज़ किया और उसके उपरांत ये पता लगाया कि कौन सा वाला जो मेथड है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा और सस्टेनेबल रहेगा। तो उनकी फाइंडिंग्स के आधार पर उन्होंने बता दिया कि इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो चिल्ड्रन में जो ओबेसिटी आ रही है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो एज ए होल अगर हम देखें तो एक्शन रिसर्च में पहले हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद में फिर हम इंटरवेंशंस अप्लाई करते हैं, यानी कि उसमें रोकथाम के उपाय अपनाते हैं और तरीके अपनाते हैं कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाए। और इस दौरान डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं
और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।